13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जैसे मैंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाकी लोगों को भी देखा जा रहा है और उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मैम अभी तक अराउंड 6 FIRs हो चुकी हैं। पुलिस टीम्स लगी हुई हैं और उनके लिए पुलिस टीम्स लगातार कोशिश कर रहे हैं इनको गिरफ्तार करने की। एसपी ग्रामीण हितिका वासल हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। मैम अब तक क्या अपडेट है, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई? 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जैसे मैंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाकी लोगों को भी देखा जा रहा है और उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अभी आप जैसे देख रहे हैं कि शांति का माहौल बना हुआ है और पुलिस फोर्स जो है वो पूरी तरह डिप्लॉयड है। मैम कुल कितनी FIR हुई हैं, कितने आरोपी बनाए गए हैं और क्या कहते हैं 40 के करीब आरोपी बने हैं और बाकी सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर और आरोपी कितनी FIR हुई हैं? मैम अभी तक अराउंड 6 FIRs हो चुकी हैं। अभी आरोपियों की गिरफ्तारी और संख्या बढ़ेगी? जी, उसमें क्या कहते हैं पुलिस टीम्स लगी हुई हैं और उनके लिए पुलिस टीम्स लगातार कोशिश कर रहे हैं उनको गिरफ्तार करने की। ठीक है। बहुत सारे CCTV हमने देखे, पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की हुई, क्या कहते हैं रजिस्टर किया जा रहा है। ठीक है, दोनों पक्षों की ओर से मैम कार्रवाई हुई? जी दोनों पक्षों के खिलाफ FIR? दोनों पक्षों के खिलाफ? जी 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 मुझे ये खबर मिली है सोशल मीडिया से के थ्रू, चूंकि ये बाकायदा पूरे देश में ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है या खबर फैलाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान को इंडिया की जीत से नाराज़गी थी और इस तरह से ये मामला बिगड़ा है और मुसलमानों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये एक गलत बात फैलाई जा रही है और इस चीज़ से हमें बहुत दुख हुआ है। मुस्लिम कौम को या मुस्लिम समाज को इस तरह बदनाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुसलमान भी इसी देश के वासी हैं। ये परसेप्शन चूंकि देश में बहुत सारे लोगों ने पहले से ही बना रखा है कि मुसलमान जो है वो देश विरोधी हैं, और जबकि कहानी यहाँ पर जो शुरू हुई है वो इस तरह शुरू हुई है कि सबसे पहली चीज़ शासन प्रशासन से जिस तरह की चूक हुई है, उन चूकों के चलते यहाँ पर यह हादसा हुआ है। दोनों तरफ के लोगों से की सहमति, शासन की, प्रशासन की मौजूदगी में और बीचवानी में रखकर ये बात तय हुई थी कि जामा मस्जिद के इस रूट से किसी तरह का जुलूस नहीं निकलेगा। रात को जो जुलूस निकला उसकी पहली बात तो कोई परमिशन नहीं थी, उसकी कोई आगवानी करने वाला नहीं था, वो एक उपद्रवियों की भीड़ थी। वो इंडिया की जीत के नाम पर मस्जिदों और धर्म स्थलों के बाहर सिर्फ शोर शराबा करना और नारा करना उनका काम था। लोग नमाज से जब निकले हैं तो उस वक्त में ये भी हुआ है कि सुतली बम मस्जिद पर फेंका गया। अब इसका इंडिया की जीत से क्या लेना देना था? क्या मस्जिद पर बम फेंकने से इंडिया की जीत का जश्न मनेगा? ये बहुत बुरी बात हुई है और इस चीज़ का हमें बहुत दुख है कि एक तरफ गलती करने वाले गलती कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में किसी भी तरह का सोशल मीडिया का कोई सा भी प्लेटफॉर्म या आईडी है तो वो उसके थ्रू ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान जो है वो देश का विरोधी है और इंडिया की जीत से उसको तकलीफ है वगैरह वगैरह वगैरह। हम इस चीज़ से बहुत दुखी हैं और बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं कि हमारी मस्जिद न पाकिस्तान में है न हमारे महल्ले बांग्लादेश में है। हम इसी हिंदुस्तान के निवासी हैं, इसी हिंदुस्तान में हम रहे हैं, इसी हिंदुस्तान में हम रहते हैं, इसी हिंदुस्तान के साथ हमारा रिश्ता है। इस तरह की बातें करना ये और फिर कुछ लोगों की तो मैं समझता हूँ कुछ लोगों की तो रोजी रोटी या नेतागिरी या उनका अपना जो भी प्रोफेशन है वो तो हिंदू मुस्लिम पर चल रहा है। तो उन लोगों के पास पद है या ओहदा है या पावर है, वो इस तरह की बात करते हैं, उनको शोभा नहीं देता। मतलब ठीक है आप किसी की चापलूसी कर सकते हैं लेकिन आप किसी की बात से उस वक्त तक सहमत नहीं हो सकते जब तक उसमें सच्चाई न हो। लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं दूसरी तरफ से भी, मैं उसी आरोप तरफ से लगाए जा रहे हैं। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि कोई पटाखा नहीं फोड़ा गया, दूसरा पक्ष ये भी कह रहा है कि जुलूस निकल रहा था, हमने भारत माता तक की जय के नारे लगाए, पीछे से पत्थरबाजी हुई। मस्जिद से वैसा उनका इस प्रकार की वीडियो भी आ रही है कि मस्जिद से कुछ लोग निकल रहे हैं और एक नारे समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। यहाँ मस्जिदों में पत्थर के ढेर लगे हैं क्या? मैं मीडिया पर्सन से बहुत खुल के बात कहता हूँ, आप पूरी मस्जिद और इसके आसपास के सारे एरिया को छान मारिए, क्या यहाँ पर पत्थर जमा किए हुए थे? एक बात। दूसरी बात, मेरा बुनियादी सवाल यह है कि जिस एरिया से जुलूस नहीं निकलना प्रशासन की मौजूदगी में बीचवानी में रहकर दोनों पक्षों के बीच तय हो चुका था, उस वक्त में जुलूस का उसी रूट से निकलना, बगैर आगवानी करने वालों और उसके संयोजकों के बगैर निकलना, नारों के साथ निकलना, नमाज के वक्त में निकलना, क्या ये सब इस देश में मतलब पनपने की बातें हैं या महू में इस तरह सद्भावना पैदा होगी? क्या ये चीज ठीक हुई? मेरा सवाल इंसानियत के नाते, मैं एक मुस्लिम पक्ष का पक्षकार होने के नाते बात नहीं कर रहा हूं। मेरा कहना यह है कि क्या ये मंदिर के सामने होता तब भी गलत था, ये मस्जिद के सामने है तो क्यों गलत नहीं है? अगर ये मंदिर के सामने होता तो गलत था,
तो ये मस्जिद के सामने है तो क्यों गलत नहीं है? तो ऐसी जो बातें आ रही हैं कि जुलूस तो निकाल सकते हैं, जैसा कि आपने कहा कि हम क्या ये बिना परमिशन के हिंदुस्तानी जुलूस हैं। निकलेंगे? तो मैं आपसे देश लिखा की हुआ जीत ले का लूं? जुलूस था ना? नहीं, देश की जीत के जुलूस के लिए कोई रूट तो होता है, कुछ गाइडलाइंस तो होती हैं, कुछ तो व्यवस्था होती है। नहीं तो पॉलिटिक्स अगर कोई वो होता तो बिल्कुल गाइडलाइन होती है, तो देश की जीत का था। नहीं, देश की जीत के जैसा जश्न, कि आपने बताया, मेरी आप बात हिंदुस्तानी सुनो, हैं। देश की जीत के जश्न के लिए कुछ तो, थोड़ा तो, कहीं तो कुछ तो पाबंदी होगी ना। जो वीडियो मार्केट में चल रहे हैं उसमें मुस्लिम समाज के लोग पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर क्या कहना है? नहीं, दूसरी तरफ से तो फूल आ रहे थे, बस यही कहूंगा मैं। यानी कि दोनों तरफ से पथराव हुआ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैं मान रहा हूँ ना भाई, पथराव ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अब रात को मुझे किसी मीडिया पर्सन ने पूछा कि साहब जिन लोगों ने किया है वो उपद्रवी थे, मुसलमान में जिनके रिकॉर्ड खराब है उन्होंने किया, तो मैंने कहा उधर से तो दूध के दूल्हे फेंक रहे थे। ये तो कोई बात नहीं हुई ना, मतलब अच्छा नहीं लगता। कोई एफआईआर वगैरह की गई है? नहीं, मैंने पर्सनल अभी कोई एफआईआर नहीं की है, लेकिन मेरा लोगों से, सभी तरफ के लोगों से मेरा यह आह्वान है कि अगर किसी का वाकई कोई नुकसान हुआ है तो उस नुकसान के लिए वो पुलिस को आगाह करें और अपनी नुकसानी की रिपोर्ट वाकई सच्चाई के साथ जो बात है वो प्रशासन के सामने रखें, ताकि उसके दिल में ये नहीं रहे कि भाई प्रशासन में किसी तरह की जो है निष्क्रियता है। एक चीज़, दूसरी चीज़ मैं एक और कहना चाहूँगा, जो आप लोगों से मीडिया वालों से आप बहुत बहुत प्यार के साथ कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरी कौम पर इस तरह के इल्ज़ाम मत लगाइए। आपका नाम बता मेरा नाम इल्जाम मोहम्मद। प्रेस वाले थोड़ी लगा रहे हैं। नहीं, इल्जाम इस तरह के इल्जाम, देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए। दोनों पक्ष दिखा रहा है। एक और सवाल उठता है कि अभी तक जो कार्रवाई हुई है शासन प्रशासन पुलिस प्रशासन की तरफ से, उससे आप संतुष्ट हैं? अभी तो आने वाला वक्त बताएगा कि कितनी संतुष्टि मिलती है, कितनी नहीं मिलती, क्योंकि प्रशासन को भी काम करने के लिए अपना टाइम चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए, रहेगी। और आप हमसे कहिए कि हमें क्या करना है, हम करने के लिए तैयार हैं, शांति के लिए क्यों नहीं करेंगे। हमने प्रशासन से कहा है कि हम पूरी तरह जो है, अच्छा एक चीज और, लोग इस तरह खबर फैला रहे हैं मुसलमानों ने क्या, आग तो मुसलमानों की दुकानों में लगी है, गाड़ियां तो मुसलमानों की चली है, और घरों में घुस के तो मुसलमानों के मारा गया। आप मुझे 2-4 वाकई ऐसे बता दीजिए कि हिंदुओं के घर में घुस के मुसलमानों ने मारा हो, मुसलमानों ने 2-4 दुकानों को आग लगा दी हो, 10-5 बाइकें चली हो। मेरा खुला चैलेंज है भाई, मैं खुल के बोल रहा हूँ। नहीं, मेरी बात नहीं समझा। जो मैं इस घटना से जुड़े हुए मैं ये बात कर रहा हूँ कि मुसलमानों की 5 दुकान 7 दुकानों में आग लगी है। मुझे आप बताइए कि ऐसे 2 दुकानों में 4 दुकानों में आग लग गई क्या? पत्ती चौराहे में यही लोग का आरोप लगा रहे हैं कि हुआ है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास कैमरा है कि मेरे पास कैमरा है, पहुंचिए ना, आप बताइए ना उसको। अगर मैं बता दूंगा यहाँ पर कि एक मिनट मैं अगर ये बता दूंगा कि यहाँ मुकेश भाई की दुकान में आग लगी है, तो आप लोग सब पहुंच जाएंगे। वहां जाने के बाद जब पता चलेगा कि मोहम्मद भाई की दुकान में आग लगी है, तो आप वापस कैमरा लेके आ जाएंगे। ये कुछ मीडिया पर्सनों की सच्चाई है। काजी साहब, हमने दोनों पक्ष दिखाए हैं, समस्या ये है कि दोनों पक्ष से एक ही तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं मीडिया पर। अच्छा, मीडिया पर दोनों तरफ का? नहीं, मीडिया पर भी वो एक ऑन अ लाइटर नोट कि वो मीडिया पर नहीं, पर एक दूसरे पर दोनों ही पक्ष के एक जैसे आरोप हैं। वो कह रहे हैं कि वहां से आगजनी हुई, दूसरा पक्ष कह रहा है कि इधर से पत्थरबाजी और आगजनी हुई। ठीक है जी, सीसी कैमरा उठाइए, हम प्रशासन से निवेदन करेंगे और आग्रह करेंगे कि सीसीटीवी कैमरा उठाइए और उसमें चेक कीजिए और पता चल जाएगा कि कहाँ से आगजनी शुरू हुई है। कोई बात नहीं, ठीक है। आरोप प्रत्यारोप की सच्चाई तो प्रशासन कर ही लेगा। फिलहाल आप क्या अपील करना चाहेंगे? अभी भाई शांति बनाने में जिसका जो सहयोग लग सकता है उसको सहयोग देना चाहिए और शहर को पुरानी हालत पर वापस आना चाहिए, और जो सद्भावना पहले बनी हुई थी उससे बेहतर सद्भावना का माहौल बनाने की कोशिश करना चाहिए। ठीक।